हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, बात उस समय की है जब साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों का शासन था। अब चूंकि अंग्रेज गोरे थे और उनका शासन था, तो स्थानीय लोगों का ये विचार हो गया, वो ये सोचने लग गए कि जो गोरे लोग होते हैं वही ज़्यादा बुद्धिमान और ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। गोरे लोगों का ही शासन है तो वही श्रेष्ठ हैं, वही बुद्धिमान है। ऐसी उनकी सोच बन गई थी। अब वहां पर किसी स्थान पर मेला लगा हुआ था। एक व्यक्ति उस मेले में गुब्बारे बेचकर अपना जीवन यापन करता था। जब भी उसकी बिक्री कम होती तो वो क्या करता, हीलियम गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता और फिर वो गुब्बारा ऊपर चले जाता आकाश में, क्योंकि हीलियम गैस भरी है तो वो गुब्बारा ऊपर उड़ जाता। उस व्यक्ति के पास तरह तरह के गुब्बारे, अलग अलग कलर के गुब्बारे, लाल कलर का, हरे कलर का, नीले कलर का, पीले कलर का, काले कलर का, तरह तरह के उसके पास गुब्बारे थे। जब भी उसकी बिक्री कम होती वो यही करता। तो उससे क्या होता कि जब वो एक गुब्बारा आकाश में छोड़ता तो उस उड़ते हुए गुब्बारे को देख करके छोटे छोटे बच्चे उस गुब्बारे वाले की ओर आते। उनको भी उत्सुकता होती कि वे भी गुब्बारा खरीद कर ऐसे ही उड़ाए, और इस तरह से उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती और यही सिलसिला दिन भर चलता रहता। एक बार उस व्यक्ति के पास एक बच्चा आया, जो बच्चा सांवले कलर का था, काले कलर का था। उस बच्चे ने उस गुब्बारे वाले भैया से एक प्रश्न पूछा। उस बच्चे ने पूछा कि भैया, अगर हम ये काले कलर का गुब्बारा खरीद कर आकाश में अगर इसे छोड़ेंगे तो क्या ये तब भी ऊपर उठेगा? तब गुब्बारे वाले भैया ने ये उत्तर दिया कि सबसे पहले तो उसे ये बात उसके दिल को छू गई, क्योंकि उस बच्चे ने जो प्रश्न पूछा था वो वाकई अनोखा प्रश्न था। क्योंकि वो बच्चा स्वयं सांवला था, काले कलर का था। तो उस बच्चे ने यही पूछा कि अगर हम काले कलर का गुब्बारा हवा में छोड़ेंगे, आकाश में छोड़ेंगे, तो क्या तब भी वो ऊपर तक जाएगा? तब उस गुब्बारे वाले ने क्या उत्तर दिया दोस्तों, आप ये सुनिए। उस गुब्बारे वाले ने कहा कि देखो बेटा, गुब्बारा अपने कलर की वजह से नहीं उड़ता। गुब्बारा इस वजह से इतना ऊंचा नहीं जाता कि उसका कलर क्या है, बल्कि गुब्बारे के अंदर क्या चीज भरी है वो उस पर निर्भर करता है कि वो कितना ऊपर जाता है। अर्थात गुब्बारे के आकाश में उड़ने के पीछे जो रहस्य है, जो कारण है, वो बाहरी कारण नहीं है, वो उसका कलर नहीं है, बल्कि उसके अंदर क्या भरा है ये मायने रखता है। गुब्बारा अपने अंदर भरी हुई चीज के कारण ही ऊपर उठता है। उसके अंदर क्या भरा है? हीलियम गैस। वही कारण है जो उसे ऊपर की ओर ले जाती है। ये उत्तर जब उस बालक ने सुना तो उसने फिर से गुब्बारे वाले से प्रश्न किया। उस बच्चे ने कहा, तो भैया क्या इसका मतलब यही है कि अगर मैं, क्योंकि मैं काला कलर का हूँ, तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, जितना चाहे उतनी ऊंचाइयों को छू सकता हूँ? तो उस गुब्बारे वाले भैया ने कहा, क्यों नहीं, अवश्य। आप जीवन में कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, कितने ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचते हैं, ये आपके कलर पर, आपके परिवेश पर, आपके बैकग्राउंड पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये निर्भर करता है कि आपके भीतर, यानी कि आपकी बुद्धि का, आपके सोचने का स्तर क्या, आपका नजरिया कैसा है, ये उस पर निर्भर करता है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं और मन में एक लक्ष्य लेकर चलते हैं और उस लक्ष्य में अपनी आस्था और अपनी लगन लगातार बनाए रखते हैं, तो फिर आप निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये बात बहुत सटीक है और बहुत सत्य है। हमारे जीवन में अगर कुछ भी बुरा होता है, जैसे हम परीक्षा में कम नंबर लाए, परीक्षा में मान लो फेल हो गए, या और किसी कार्य में असफल हो गए, तो हम उसका दोष देते हैं दूसरों को कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, या वह बिजी हो गया, इसलिए जो भी है बाहर की घटनाओं को हम दोष देते हैं। लेकिन हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से हम ही हैं। परीक्षा में कम नंबर आए तो क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। अगर हम अच्छे से पढ़ लेते तो नंबर अच्छे आते। तो दोस्तों, जिस दिन आप अपने कार्यों की और उसके परिणामों की जिम्मेदारी खुद पर ले लेंगे कि हाँ, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाई की थी इसलिए अच्छा रिजल्ट नहीं आया, बहुत सीधी सी बात है। आप अपने जीवन का निर्माण खुद करते हैं। आपके जीवन का स्तर कितना ऊंचा है, कितना अच्छा है, ये आप पर निर्भर करता है। और आप अपने भीतर में कैसा
नज़रिया रखते हैं, क्या सोचते हैं आप, वो आपके जीवन को निर्धारित करता है। इसलिए आप कैसे दिखते हैं, आपकी हाइट क्या है, आपकी हेल्थ क्या है, कलर वलर कुछ भी मायने नहीं रखता है। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप किस जगह पे रहते हैं, ये सब कुछ बाद की बात है। सबसे प्रमुख बात तो ये है कि आप अपने बारे में, अपने मन में कैसी सोच रखते हैं, आप किसी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं, उस घटना के प्रति आपके मन में क्या विचार है, आप कितना सकारात्मक नज़रिया रखते हैं, ये सभी आपको आगे बढ़ने के लिए, यही सारी बातें मतलब निर्भर करती हैं। वही आपको आगे बढ़ने देंगी, वही आपको आगे तक ले जाएंगे। किसी भी लक्ष्य के प्रति आप किस हद तक मेहनत करते हैं, आप में कितना ज़्यादा आप उस लक्ष्य के प्रति अपना समय देते हैं, आपकी मेंटेलिटी क्या है, ये मायने रखता है। अगर आप छोटी छोटी बातों से चिंतित हो रहे हैं, घबरा जाते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आप अपने ही उन्नति के पथ पर आप बाधक बन रहे हैं। तो आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आपके मन में ही वो सारे रहस्य भरे पड़े हैं, वो सारा भंडार आपके मन में ही है जो आपको आगे ले जा सकता है। बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके मन में है। तो आप अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे, और दुनिया की कोई भी चीज़ इस चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकती। बस आप अपना नज़रिया पॉजिटिव बनाए रखें, सकारात्मक बनाए रखें, और मेहनत करते रहें। मेहनत करने के लिए आपको साधनों की आवश्यकता पड़ती है, आप साधन जुटाएं। तो साधन जब जुटाएंगे, मतलब आप उसी बारे में सोचते रहें, तो आप जरूर सफल होंगे। और ये सत्य है दोस्तों, जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, तो जरूर हम उस कार्य में सफल होकर ही रहते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि वो बालक जिसने उस गुब्बारे वाले भैया से प्रश्न पूछा था, वो बालक आगे चल करके क्या बना? वो बालक आगे चल करके दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, नेल्सन मंडेला। जी हाँ दोस्तों, वही वो बालक थे जिन्होंने उस गुब्बारे वाले भैया से ये प्रश्न पूछा था। उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी सकारात्मकता, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर सर्वोच्च पद को भी प्राप्त किया था। तो दोस्तों, अगर कोई मनुष्य अपने मन में दृढ़ निश्चय कर ले, तो फिर कोई भी बाहरी परिस्थिति उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आप अपने मन में ये ठान लें कि जो आप सोच सकते हैं, जो आप निर्णय ले सकते हैं, वहाँ तक आप पहुँच भी सकते हैं। बस आपको निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। निरंतर अपने आप को सकारात्मक बनाए रखिए, आशावादी बनाए रखिए, और फिर आप अपने लक्ष्य तक पहुँच ही जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।